नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों इस कंपनी की क्या बात करूं, यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही दिन पहले यहाँ पर अपडेट किया था कि यहाँ पर जो है एक कंपनी का यहाँ पर स्प्लिट हुआ है 30 रुपये से यहाँ पर 10 शेयर का, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक शेयर के 10 शेयर कन्वर्ट हुए और यहाँ पर 3 रुपये का ये स्टॉक रह गया। और मैंने आपको इसके काम के बारे में बताया। इसके अंदर सिक्योरिटीज़ का काम है, यानी जैसे कि आप डीमैट अकाउंट का काम जानते ही हैं, जिससे आप शेयर जो है खरीदने बेचने का काम करते हैं, वैसा ही इनका काम है। साथ ही असेट मैनेजमेंट कंपनी का काम है, म्यूचुअल फंड का काम है। और अब इसके कैसे रहे यहाँ पर इन्वेंचर ग्रोथ के यहाँ पर Q1 के रिजल्ट कैसे रहे, इसके ऊपर अब हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या इसने क्या किया है, Q1 के रिजल्ट कैसे रहे इस कंपनी के, कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर इन्वेंचर यहाँ पर डालने के बाद आ जाता है ये स्टॉक। यहाँ पर प्रोवाइडिंग स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस, जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था, यहाँ पर है। इससे स्टॉक का पी रेशियो देखिए 15.2 है, लेकिन अब यहाँ पर जो है ये सस्ता नज़र आ रहा है। अगर इसकी बात करें, इसकी अगर जो इसका इंडस्ट्रियल पी है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो बुक वैल्यू 2.20 है, स्टॉक उसके पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अगर हम रिजल्ट देखने से पहले अगर हम ये देखें तो यहाँ पर जो है ये 50 डेमा से जो है वो अब नीचे चल रहा है ये स्टॉक, लेकिन 200 डेमा के ऊपर। 200 डेमा आपका कहाँ पर है? 200 डेमा आपका 2 रुपये 61 पैसे पर है और ये स्टॉक काम कर रहा है 3 रुपये 51 पैसे के आसपास, 3 रुपये 3.5 रुपये के आसपास ये काम कर रहा है स्टॉक। इसके पीए कंपैरिजन देखिए कौन कौन है, बजाज फाइनेंस है, एसबीआई कार्ड है, इन सबसे कंपैरिजन है इसका। तो आगे क्या होता है ये देखना बनता है। चलिए अब जून के यहाँ पर रिजल्ट आ चुके हैं। तो जून का रिजल्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेकार है, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें हम मतलब अगर हम पिछले साल के क्वार्टर को अगर हम देखते हैं तो रिजल्ट्स वाव है। यहाँ पर जो है मार्च 2021 के हिसाब से 14.88 करोड़ रुपए की यहाँ पर नेट सेल रही है, जो कि जून यानी Q1 में घटकर 11.23 करोड़ रुपीस की रह गई है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए ये रहा, ये जहाँ पे मैं कर रहा हूँ हल्का सा ये जो यहाँ पर मैंने घुमाया, तो यहाँ पर जो है जून 2020 आपको लिखा दिख रहा हो, जून 2020 यानी Q1 2020 के में जो है नेट सेल जो है वो 7.61 करोड़ रुपीस की रही है। तो ये है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली यहाँ पर जो ईयरली जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है उनके बेसिस पे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। और उनके बाद ही यहाँ पर जो है अपर सर्किट स्टॉक के अंदर लग गया है उन रिजल्ट को देखने के बाद, तो ये काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो लमसम यही 2020 जून का क्वार्टर जो था वो -1.83 करोड़ रुपीस का था, लेकिन यहाँ पर जो आई है रिजल्ट उसमें 5.44 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया है। लेकिन अगर मार्च के क्वार्टर ऑन क्वार्टर से कंपेयर करें ईयरली तो काफ़ी अच्छा रहा है। ईयरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है पिछले साल से इस साल का क्वार्टर काफ़ी बेहतर रहा है, बहुत ही बेहतर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम यहाँ पर मतलब बात करेंगे पिछले क्वार्टर की मार्च Q4 की अगर हम बात करें तो 11.40 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट था, जो कि घटकर इस बार यहाँ पर जो है 5.44 रह गया है। अब अगर हम बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन, तो ऑपरेटिंग मार्जिन जून 2020 के क्वार्टर यानी Q1 2020 में -24.05% थे, जो कि बढ़कर इस बार आए हैं 48.44% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इस साल के क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो यहाँ पर घटा है, तो 76.61% का मार्जिन था यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि घटकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 48.44% रह गया है। यहाँ पर अदर इनकम वही है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कर्ज की जो स्थिति है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है यहाँ पर इनलाइन ही है, 37 लाख का कर्ज जो है वो भरा गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब कुछ काट कूटने के बाद जो है यहाँ पर 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है और ईपीएस जो है वो 0.05 का ईपीएस रह गया है, जबकि 2020 के Q1 का अगर बात करें जून की तो -0.02 का ईपीएस था।
यहाँ पर जो कंपनी का जो इस कंपनी पे अगर हम बात करें इस स्टैंड अलोन, यहाँ पर स्टैंड अलोन कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर का है। तो कुल मिला के आपके सामने रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पिछले साल यानी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस जो है वो अच्छे हैं, लेकिन अगर हम पिछले बारे जो आए थे Q4 से Q1 को इसी साल सेम ईयर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो आधे रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो है अपर सर्किट आपको जो यहाँ पर जो तेज़ी आपको इस स्टॉक के अंदर दिखी है वो सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो है देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर है कि इस क्वार्टर में जो है वो अच्छा किया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बेसिस वो ईयरली देखें, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस देखें, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस देखें तो कुल मिला के आगे कैसा रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है हमने इसका काम समझा था, हमने कुल मिलाकर ये तो समझ लिया था कि यहाँ पर स्टॉक ब्रोकिंग का जो वर्क है वो ठीक ठाक है, लेकिन इतना यूनिक नहीं है क्योंकि हमारे सामने प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं। अप स्टॉक, पेटीएम मनी, ऐसे जो प्लेयर्स हैं उनके सामने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पर कुछ कंपनी को यूनिक लेके आना पड़ेगा, तब यहाँ पर जाकर कुछ काम बनेगा। जैसे लाइक ग्रो का नाम जैसे सुनते ही यहाँ पर जो है अलग ही यहाँ पर फील आता है। तो ग्रो सिर्फ अपने कंपनी आने की काम वही है, लेकिन जो कंपनी आई है उससे जो है इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। तो जो कंपनी आई इस छवि को लेकर आई है यहाँ पर जो है कि जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर अच्छा हो गया है उसके बाद। तो ये एक यहाँ पर जो है देखने वाली बात है आगे होता क्या है। साथ यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो तो अच्छा है ही, आगे देखते हैं अगर ऐसी परफॉर्मेंस जो है स्टॉक दिखाता है तो ये आगे चलकर जो है मल्टी बैगर यहाँ पर साबित हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर जो है अच्छा खासा साबित हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इस स्टॉक के बारे में। हमने इसके बिजनेस के ऊपर हमने बात तो कर ही ली थी, या दोबारा बात करने का कोई मतलब है नहीं दोस्तों। यहाँ पर आपको क्वार्टर समझ में आ गए, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है यहाँ पर मैंने आपको चार्ट पर लेवल भी समझा दिए। 267 पर यहाँ पर जो है DMA 200 DMA और स्टॉक ऊपर ही काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको पूरी वीडियो यहाँ पर समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कुछ गलती लगती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, कुछ पूछना है कुछ बताना है इस कंपनी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।